बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी को टीएमसी में बड़ी टूट का डर सता रहा है। टीएमसी को टुकड़े टुकड़े से बचाने के लिए ममता बनर्जी आज सड़क पर उतरी। अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी नेताओं पर हमले को लेकर ममता कोलकाता में धरना प्रदर्शन कर रही थी। धर्मतला पहुंची थी वो धरना प्रदर्शन करने के लिए। ममता को उम्मीद थी कि पार्टी के सभी विधायक और सांसद एकजुट होकर उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुआ इससे उल्टा। धरने में ममता बनर्जी का साथ देने के लिए सिर्फ 5 सांसद और कुछ विधायक ही पहुंचे। जो लोगों को दिल्ली का बीजेपी का लीडर राज सेशन में बैठा है, जो बहुत सारे पार्टी चेंज करके अभी बीजेपी में जो बीजेपी का ओरिजिनल लोग है उसको पास पावर नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे पार्टी करके आपका पास आई हुई है, इसका बहुत मतलब है। मेरे को पता है। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आज बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, एक भी एमएलए को घर से निकालने नहीं दिया। पुलिस जाके कहा आपको तृणमूल छोड़ना पड़ेगा, नया तृणमूल बनाने पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ड्राफ्ट कर दिया। अमित शाह के बातों पे मैंने सुना, मेरे को जानकारी मिला, लेकिन मेरे को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और क्या किया? जो चोर है, डकैत है, जिसको आपने चोर कहते हैं, वो लोगों को बाड़ी में पुलिस भेज के आप कहते हैं आप तृणमूल तोड़ो और हमारा साथ जोड़ो, नया से तृणमूल बनाओ। कौन बनाएगा? जो तृणमूल लड़ाई करके आया, खून दे के आया, संघर्ष करके आया, वो असली तृणमूल है। आज जो पार्टी का सिंबल लेके जीता, उसका बाद पुलिस का डरों में, बीजेपी का डरों में, रुपया का मतलब में, परिवार बचाने के लिए उसका परिवार ये बात सच है, खतरे में है। मेरे को मारा, लेकिन तब भी मैं 3 घंटा लड़ा। उसको बाद मैं देख रहा था, मैं कंप्लेन देने का बाद भी हमारा हॉर्ड एजेंट को मार के भगा दिया। ऐसा 177 कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। और कमीशन हो तो भिड़े नहीं, उसका परिवार का सब आईएएस है, आरपीएस है, सब यूपी में सबसे अच्छा पोजीशन में है। और आईएएस नहीं है, और आईपीएस नहीं है। जो उसका परिवार है, यूपी का जमींदार है। और उन्होंने क्या किया? मैंने सुना बहुत सारे मीडिया का और से, कभी कभी मीडिया, कोई मीडिया तो सच न्यूज देता है ना, कि उनका ऑफिस से कंट्रोल रूम किया था, और कंट्रोल रूम से काउंटिंग सेंटर को टैग करके 177 सीट में पहले ईवीएम सेंटर में लोड किया, मशीन बदला। नहीं तो आप बोलिए मीटिंग का बाद। अरे भाई तुझे बोलছি না হিন্দিতে বলা হচ্ছে। আরে হিন্দিতে বলছে এ নাই কি তাই না একটা গাড়ি ছিল করে মানে কি মারছ নি সব पड़ता है कि नहीं है? तो इतना होने के बाद আপনি কি জিজ্ঞাসা করছেন? अभी আমাকে চুপ করা বন্ধ कर दिया। ममता बनर्जी के धरने के बीच टीएमसी के लेटर की लड़ाई फिर विधानसभा पहुंच गई। आज टीएमसी के विधायक कुणाल घोष विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचे। वो पार्टी की तरफ से जारी किया हुआ एक नया लेटर स्पीकर को सौंपने गए थे, लेकिन स्पीकर नहीं मिले। उन्होंने लेटर सेक्रेटरी को कल भी दिया था, लेकिन आज सेक्रेटरी ने लेटर लेने से मना कर दिया। सुनिए आज विधानसभा स्पीकर के दफ्तर पर क्या कुछ हुआ। स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे, पार्टी के तरफ से एक नया लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे, तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग एक हमारा जो देना था कल दिया, और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर कल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? ये क्या मजाक है?
दो एमएलए एक पार्टी के तरफ से एक लेटर सबमिट कर रहा है, रिसीव तो करना ही था। वो मैक्सिमम ही कैन राइट कंटेंट विदाउट वेरीफाइड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, वो ये लिख सकता था, लेकिन रिसीव नहीं करेगा। जानता है सिर्फ जो हम लोग अभी 1 महीना नहीं हुआ, जो इलेक्शन हुआ है रिजल्ट का 1 महीना नहीं हुआ, हम लोग कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है। हम लोग जो जीता है ना, वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सिंबल पे ममता दीदी का पिक्चर यूज करके हम लोग जीता है। जो जिसका जो भी करना है, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं था, खुद के बल पे कोई नहीं आया। ये वी आर ऑब्लाइज्ड टू ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आवर सिंबल वाज पार्टी का सिंबल और दीदी का कैंडिडेट, दीदी का तस्वीर यूज करके हम लोग जीता है। बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। इधर विधानसभा स्पीकर के दफ्तर के बाहर कुणाल घोष और बीजेपी नेता तपस रॉय की मुलाकात हो गई। इस पर तपस रॉय ने कहा कि उन्हें नहीं पता कुणाल घोष क्यों आए थे, लेकिन ममता की पार्टी पर तपस रॉय ने कहा कि टीएमसी को टूटना ही चाहिए। शुरू हुआ, जांच चल रहा, सिग्नेचर सही नहीं थे, शायद उस बारे में हो सकता है जुडिशियल ऑफिसर है, हमारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो शायद इसी कारण हो सकता, नहीं भी हो सकता। मतलब ये है कि पार्टी टूट रही है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पार्टी तो टूटेगा, टूटना चाहिए, 100% टूटेगा, टूटना चाहिए। तपस रॉय कह रहे हैं 100% टूटेगा। विधानसभा के बाहर कुणाल घोष और तपस रॉय की मुलाकात हुई। तपस रॉय ने कहा मुझे नहीं पता कुणाल घोष क्यों आए, लेकिन टीएमसी को टूटना है और वो टूटकर ही रहेगी। हमारे साथ इस बीच ओंकार जरूर कोलकाता से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हलचल है? कुणाल घोष नया लेटर लेकर गए थे, लेकिन लेटर लिया ही नहीं जा रहा है। पिछले लेटर पर बवाल है, उसकी सीआईडी जांच चल रही है। क्या है अब ये अपडेटेड लेटर की कहानी, ओंकार? देखिए, और एक लेटर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दिया गया है जो कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास जमा करना था। इसलिए कुणाल घोष आज विधानसभा पर पहुंचे थे, लेकिन उनका जो आरोप है कि वो लेटर लिया नहीं गया, क्योंकि इससे पहले जो लेटर दिया गया था शोभनदेव चट्टोपाध्याय, जो कि विपक्षी नेता के तौर पे उन्हें प्रपोज किया गया है पार्टी के तरफ से, तो वो लेटर फिलहाल सीआईडी के पास जांच चल रहा है। तो इसीलिए नया जो लेटर है जिसमें भी अभिषेक बंदोपाध्याय का सिग्नेचर किया हुआ है, वो लेटर फिलहाल अभी तक जमा नहीं किया गया है। हालांकि इसके बारे में ऋतुव्रत बनर्जी ने जो कहा है कि 18 विधानसभा में अभिषेक बंदोपाध्याय कोई नहीं है, तो वो क्यों लेटर देंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से वो जनरल सेक्रेटरी है, इसीलिए वो ये लेटर कुणाल घोष को सौंपे और कुणाल घोष आज ये लेटर देने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास पहुंचे थे। हालांकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं अभी भी हलचल बनी हुई है, क्योंकि इस विधानसभा में कौन बनेंगे 18वीं विपक्षी नेता, इसको लिए फिलहाल हलचल मची हुई है। और जो आज लेटर लिया लेटर के चक्कर में अभिषेक फॉर्जरी के केस में सलाखों के पीछे तक पहुंच सकते हैं, तो वो समझ गए हैं और इसीलिए अब एक नया लेटर, रिवाइज लेटर भेजा जा रहा है, या लेटर उससे इतर है? बिल्कुल जी, देखिए, एक और लेटर आज कुणाल घोष की तरफ से लेकर जाया गया था, जिसमें भी अभिषेक बंदोपाध्याय का सिग्नेचर किया हुआ है। तो वो लेटर जमा करने के लिए आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास कुणाल घोष पहुंचे थे, लेकिन वो लेटर जमा लिया नहीं गया, क्योंकि अभी जो कहना है कि इससे पहले जो लेटर दिया गया था, यानी कि 6 तारीख को मीटिंग के बाद और 19 तारीख की मीटिंग के बाद जो लेटर जमा लिया गया था, उस लेटर में कई सारे एरर थे। और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस के विधायक ने ये आरोप लगाया कि उसमें काफी सारे ऐसे सिग्नेचर है जो कि फर्जी है, जिसको लेकर फिलहाल सीआईडी इसके विषय में जांच पड़ताल कर रही है और एक के बाद एक विधायकों से पूछताछ भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ तौर पे बता दिया था कि टोटल 13 विधायकों से पूछताछ किया गया, जिनमें से 3 विधायक ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि उनका वो हस्ताक्षर नहीं है। तो इस जगह पे रुककर इस वक्त नए तरीके से तृणमूल कांग्रेस के ये लेटर देना, ये काफी हलचल मची हुई है इस लेटर को लेकर। जी, इस तमाम अपडेट के लिए ओंकार आपका शुक्रिया।